फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखता हूं कि मैं एक फिबोनाची लगाता हूं, मैं अपने आप नहीं चाहता हूं कि करना, मैं चाहता हूं सिस्टम मेरे को बताए कि कब मेरी बाय है, कब मेरी सेल है। ये छोटे छोटे पॉइंट है। मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ, कोई कोर्स का डिटेल बताने के लिए नहीं आया हूँ। वो शायद विनीता मैम ने बता दिया होगा आपको। मैं उसके लिए आपके पास नहीं आया। मैं केवल और केवल ये आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो आप जरा चेक करते हैं। मैं ये मानता हूं कि मार्केट देखो ये नीचे आया, रिट्रेस किया, ये मार्केट रिट्रेस किया, तो अब मार्केट में फिबोनाची कहां से लगेगी? अगर मैं देखता हूं तो मार्केट का लास्ट वेव ये वाली है, यहां से मैं फिबोनाची लगाऊंगा और यहां तक लगाऊंगा। किस पार्ट तक? कोई सा भी, चाहे ये उठाइए, कहीं और उठाइए, कहीं पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो अब मैं अगर पीछे कोई सा भी पीछे की रैंडम रैली लीजिए, दे दीजिए आप, कोई सा भी उठा लीजिए, जो मर्जी। अब देखो मैं फिबोनाची लगाता हूं और मैंने यहां से फिबोनाची को पकड़ा और मैं नीचे तक ले आया। ये आपने फिबोनाची लगा दी है, फिबोनाची आपने लगाई होगी पहले भी। अब मैं यहां पर ये चेक करना चाहता हूं कि मेरा बाय कहां पर है, और ऑटो बाय चाहिए मेरे को सिस्टम का। मैं अपने आप बाय नहीं उठाना चाहता, कहां कहां पर मेरी बाय हो सकती है इंडिकेटर के हिसाब से, और आपका फिबोनाची के हिसाब से पहले मैं ले रहा हूं, बाकी बाद में दूसरे इंडिकेटर लेंगे। तो अगर मैं यहां से कैंडल फॉर्म देखता हूं तो देखो आपका मार्केट ने यहां तक एक डाउन कैंडल बनाई थी, राइट। रूल के मुताबिक इसके मिड पॉइंट से मेरे बायर का प्रेशर शुरू होता है, तो इसका मतलब इसके मिड पॉइंट 50% से मेरे को बाय करना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन कहां से हम बाय कर लेते हैं? नॉर्मली हम 23 के ऊपर बाय कर लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं 23 के ऊपर बाय करने की बजाय आप 38 के ऊपर बाय करो, ये आपको ज्यादा अच्छा बाय देता है। लेकिन हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं बोलता हूं मैंने वनडे पर फिबोनाची लगाई है, इसका छोटा टाइम फ्रेम होता है 1 आवर। तो मैं 1 आवर पे जाऊंगा और जहां पर भी मेरे को एक बाय मिल जाएगी, हमने कल किया था 4 नंबर बाय, 1 नंबर बाय, 2 नंबर बाय और 3 नंबर बाय। तो मैं 4 नंबर बाय और 1 नंबर बाय में से दोनों में से एक चाहता हूं, मेरे को कहीं पर भी मिल जाए यहां पर, वहीं से मैं अपना बाय शुरू करूंगा। हो सकता है मार्केट यहां पर क्लाउड के बाहर जा रहा हूं, यही मेरी बाय हो जाएगी। मेरे को यहां पर लेवल भी मिल जाएगा। मैं तो चाहता था कि 23 के ऊपर बाय करूं, लेकिन मार्केट मेरे को बोल रहा है 38 के ऊपर बाय करो या 50 के ऊपर बाय करो। तो अब मैं चलता हूं और मैं यहाँ पर 1 घंटे में चले जाता हूं। ये देखिए मैं यहाँ पर 1 घंटे में चला गया और पीछे चलते हैं, देखते हैं हमारी फिबोनाची कहाँ लगी हुई थी, राइट। ये हमारी फिबोनाची लगी हुई है। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे को नहीं पता मेरी बाय कहां पर आएगी। यहां पर मैंने क्लाउड भी अभी नहीं लगाया हुआ है, तो अब मैं चेक करना चाहता हूं कि भाई अगर मैं फिबोनाची और किसी क्लाउड को यूज करना चाहूं तो कैसे मैं बाय ढूंढ सकता हूं। मैंने यहां से अपना फिबोनाची के साथ में एक क्लाउड लगाया, देखो पता नहीं है कहां पर बाय आएगी। मैं कहां कहां पर बाय को एज्यूम करूंगा, इस पॉइंट को समझना। एक तो बाय को एज्यूम करूंगा 50 के ऊपर या फिर 38 के ऊपर। कोशिश करेंगे यहां पर बाय ना दे, लेकिन अगर आपको अच्छा मिलता है, क्लाउड बोलता है कि भाई यहीं पर ही बाय हो जाएगी, तो बाय लेने में भी कोई इशू नहीं है। वो आपकी मार्केट में क्लाउड बेस पर हम बाय कर रहे हैं, तो क्लाउड में देखना चाहता हूं। तो अब मैंने यहाँ पर क्लाउड गया और मैंने अपने क्लाउड को लगा दिया यहां से। ये देखो मैंने जैसे ही क्लाउड लगाया, क्लाउड ने मेरे को कहां पर बाय दे दिया। यस, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ये कन्वर्जन लाइन, और ये कन्वर्जन लाइन लगे रहने देते हैं और अपने चीका उस पर हटा देते हैं खाली। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, मैंने अपनी फिबोनाची लगाई और मार्केट ने मेरे को बोला कि भाई आप 23 के ऊपर ही बाय कर सकते थे, अगर चाहते तो 23 के ऊपर भी बाय कर सकते थे। लेकिन मार्केट आपको या क्लाउड आपको एक चीज और भी बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि भाई आपका 4 नंबर बाय तो नीचे ही आ गया था, अब आपको डिसीजन लेना है। ये क्वेश्चन मार्क पर आ गया कि भाई आपका बाय जो है 23 के नीचे ही दिखा रहा है आपका क्लाउड, मतलब 4 नंबर बाय नीचे ही आ गया। अब आपको लेना ही नहीं लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? इसलिए डिपेंड है कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग आप 23 से नीचे बाय नहीं ले सकते हो, आपको इश्यू हो सकता है। तो कम से कम 23 है। मार्केट में देखा ये मेरी बाय नहीं बन रही है, कम से कम मैं 23 के नीचे बाय लूंगा, या फिर मैंने बोला कि आप 38 के ऊपर बाय लो। आप बोलोगे सर यहाँ पर प्राइस सेक्शन कहां पर बना? अब यहाँ पर 2 प्राइस सेक्शन बनते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी बाय कर सकते हैं। तो मैं प्राइस सेक्शन को भी मर्ज कर रहा हूं यहाँ पर और साथ में क्लाउड को भी मर्ज कर रहा हूं।
मैंने देखा मार्केट की आखिरी वेव कौन सी है। आखिरी वेव का मतलब प्लीज समझ ले, ये मार्केट डाउन में आ रहा है तो इसकी आखिरी वेव कौन सी है। जो आखिरी वेव है वो यहां से यहां तक है। हमेशा मार्केट में कई सारे लोग क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऑब्जर्व पीछे वाली वेव। तो अगर मैं पीछे वाली वेव देखता हूं तो देखो ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट का लो बना, मार्केट ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस बना, फिर मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया, फिर यही रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। अब की बार जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, इस हाई को ब्रेक करता है, मेरा पहला बाय बन जाता है। राइट है, ये मेरा पहला बाय बन जाता है। दूसरा बाय कब बनेगा मेरा, ये जो सीरीज है, ये देखो ये सीरीज यहां से आ रही है ऊपर। दैट मीन्स मार्केट अगर यहां से जाएगा तो ये मेरा टारगेट है। पहला टारगेट मेरा ये बनेगा। या फिर मैं अब ये बाय करूंगा, ये किसी रीजन से मेरा छूट गया है, तो अगला बाय मेरा इसके ऊपर होगा। दैट मीन्स यहां पर ये मेरा बाय है और यहां से मैं अपना बाय लेके जा सकता हूं, क्योंकि क्लाउड भी मेरे को बाय बोल रहा है। ये पॉइंट है फिबोनाची के साथ में काम करने का। किसी जगह पर भी, चाहे आप बाय में, सेल में, कहीं पर भी आप चेक करो। अगर मैं किसी सेल का पॉइंट दिखाऊं, ये देखिए, चलिए सेल के पॉइंट पे चलते हैं। मैं बोलता हूं मेरे को सेल करनी है, तो यहां से देखते हैं। आपने बोला फिबोनाची बेस पर सेल करनी है, तो यहां से लेके यहां तक मेरी फिबोनाची लगती है। तो मैं इसको लगा के देखता हूं, चाहे 1 घंटे में लगा ले, कोई इशू नहीं है। ये देखिए मैंने ये फिबोनाची लगा दी। अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता हूं, तो ग्रीन कैंडल मेरी कैसे बनेगी, यहां से ऊपर चला तो यहां तक मेरी ग्रीन कैंडल बनी। इसका मार्केट में सेलिंग प्रेशर कहां से बनेगा, 50% से। दैट मीन्स यहां से आपका 50% से सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हुआ। और मैंने देखा जब मार्केट सेलिंग प्रेशर के में आ गया और क्लाउड के नीचे आ गया, तो अब मेरी सेलिंग बननी शुरू हो जाती है। आप ऐसे भी फिबोनाची को यूज कर सकते हो। फिबोनाची को यूज करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका ओके है, इसके साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। इसके साथ में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, माइक को प्लीज बंद कर ले, नहीं तो मेरे को यहाँ से माइक बंद करना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग, प्लीज माइक को बंद कर ले। ठीक है, माइक बंद रखिए अपना, उससे आपको ही सहूलियत होगी लेक्चर चलने में। अदरवाइज मैं यहाँ से बंद करूंगा तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा कुछ भी, मतलब आप इससे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से एक पॉइंट आता है दूसरा, कि ये तो मेरा पार्ट है फिबोनाची का, कि फिबोनाची को मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ। फिबोनाची के और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा है। दूसरा, अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। कई सारे लोग पिवोट को यूज करते हैं। क्लाउड के ऊपर पिवोट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने हटा दिया अभी क्लाउड। अब थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं। ये देखो, जब पिवोट की बात करते हो तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने कल भी आपको समझाया था कि एक होता है मंथली पिवोट, एक होता है वीकली पिवोट, एक होता है डे का पिवोट, एक होता है 1 घंटे का पिवोट, और एक होता है 5 मिनट का पिवोट। राइट है, 5 मिनट का पिवोट केवल एक दिन काम करता है, अगले दिन नया पिवोट बनेगा। जो 1 घंटे का पिवोट है वो वीकली काम करता है। दैट मीन्स मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे काम करेगा, सैटरडे संडे काम नहीं करेगा। ये 1 महीने तक काम करता है। जैसे ही नया महीना शुरू हुआ तो नया पिवोट बन जाएगा। अगर नया साल शुरू हो रहा है तो यहाँ पर नया पिवोट बनेगा, वीक का या मंथ का नया पिवोट बनेगा। इसका मतलब अब मेरे को एक पॉइंट चाहिए, मेरे को करना है इंट्राडे, और इंट्राडे के मतलब 1 घंटा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 डे। वीक पर नहीं जाऊंगा मैं, 1 घंटे पर। अब 1 घंटे पर मैं पिवोट के हिसाब से कैसे काम कर सकता हूँ, इस पार्ट को समझते हैं। 1 घंटे में मेरा जो पिवोट काम करता है वो कैसे काम करता है। जो मेरा ब्लैक पिवोट है, मतलब सेंटर पिवोट, सीपीआर भी बोलते हो आप इसको। तो जो सेंटर पिवोट है, अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो मेरा एक बाय बनता है। लेकिन इस कंडीशन को हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए हम 2 पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट, मार्केट अगर देखो ये नीचे आया, ये मार्केट का डाउन है, ये मार्केट का डाउन है, मार्केट ये ऊपर चला, इसके हाई के ऊपर एक छोटा सा बाय बन रहा है। अगर मार्केट यहां कहीं पर मेरे को ब्लैक पिवोट दे दे, अब देखते हैं वो देगा या नहीं देगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर ब्लैक पिवोट मेरे को यहाँ पर दे दे और मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बाय में जा रहा है, तो मार्केट मेरे को यहाँ पर बाय दे सकता है। और अगर मेरा क्लाउड भी परमिट करता है तो मैं आराम से बाय में जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से पिवोट लगाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ से पिवोट लगाया, पिवोट मेरे को क्या बोल रहा है, पिवोट मेरे को बोल रहा है कि भाई बाय तो मेरा यहीं पर ही आ गया, देखो ब्लैक पिवोट यहीं पर ही आ गया।
जब ऊपर गया, दैट मीन्स मैं यहां से भी बाय ले सकता था, लेकिन मेरा रूल बुक क्या बोलती है? रूल बुक मेरे को बोलती है कि भाई पिवोट तो आपको बोल रहा है यहां से बाय कर लो, लेकिन यहां से बाय मेरी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन अभी ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस एक्शन नहीं बना, तो मैं अगर मार्केट पिवोट के यहाँ पर है भी तो भी मैं बाय नहीं करूंगा। बाय में है मार्केट, लेकिन बाय आई नहीं है। बाय कहां पर आएगी? इसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर मेरे को मार्केट पिवोट के ऊपर जाएगा और एक प्राइस एक्शन ब्रेक करेगा तो मार्केट मेरे को एक बाय दे सकता है। अब इसी बाय को हम और तरीके से देखते हैं। अगर मैं पीछे से मार्केट को देखता हूं, ध्यान से चेक करना, एक छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपके काम के हैं, और पिवोट जिससे मर्जी आप ट्रेड करते हो उससे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, मैं अपनी ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स को यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैं पढ़ाता सारा हूं, मेरे को पता है कि मेरे को क्या पढ़ाना है, तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाता जाता हूं। अब पॉइंट आपके पास ये आया कि सपोज ये आपका पिवोट है, ये आपका पिवोट है, मार्केट 1 घंटे के पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। अब ये पिवोट मार्केट में क्या कर सकता है? ये पिवोट उसी वीक में क्रॉस हो सकता है, उसी वीक में क्रॉस हो सकता है, या फिर अगर पूरा वीक निकल गया तो अगले वाले पिवोट के ऊपर मार्केट जा सकता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर जिसमें लोग मैक्सिमम नुकसान करते हैं, और मैं हमेशा समझाता हूं कि उस नुकसान को आपको नहीं करना है। और वो नुकसान कैसे करते हैं लोग, मैं बता देता हूं। मार्केट जैसे ही अपने पिवोट के ऊपर जाता है, जैसे ही ऊपर गया यहाँ पर लोग बाय कर देते हैं, राइट है? जैसे ही मार्केट यहाँ पर से ऊपर जाता है लोग पिवोट के ऊपर बाय कर देते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है ऐसे, राइट है? आपको ऐसा करना नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है? यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट करना है कि मार्केट जब ऊपर जाए तो एकदम से बाय मत करो, एकदम से बाय मत करो। कम से कम 5 मिनट का आप एक पिवोट के या एन वेव का मार्केट के अंदर देख लो कि एन वेव क्या बोल रही है। ठीक है, 5 मिनट में आप जाके यहाँ पर चेक करो कि मार्केट एक बार ना सपोर्ट लेने आ गया। दैट मीन्स एकदम से बाय करने की बजाय मार्केट को एक सपोर्ट लेने आने दो नीचे। जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेगा तो यहाँ पर दो काम करेगा, या तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा और या यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर सपोर्ट लेके ऊपर चलता है तो इसके ऊपर एक अच्छी बाय आपको फुल फ्लैश बाय मिलती है, तो वो बाय आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मार्केट देखो सीधा खुला और नीचे कोई टेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर केस में क्या हुआ, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्केट ऊपर गया, अब जब टेस्ट करने नीचे आया तो गिर गया, देख रहे हो? लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो एक बाय आपको मिल जाती। ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखना कि कोई भी रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर गया, एक बार टेस्टिंग के लिए उसे आ जाने दो, और जैसे टेस्ट करके ऊपर चलेगा तो फुल फ्लैश बाय आप ले सकते हो। सेम अगर कोई सपोर्ट है और मार्केट उसके नीचे गिर रहा है, सपोज ऐसे आया मार्केट, जैसे ही कोई सपोर्ट ब्रेक होता है हम एकदम से सेल कर देते हैं। सेल मत कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में एक बार रीटेस्ट करने दीजिए इसको, और रीटेस्ट करके अगर नीचे गिरेगा तो आपको एक फुल फ्लैश सेल मिल जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये काम में आएगा। तो पॉइंट हमारा ये आया कि देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये पिवोट है, मार्केट पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, पूरा वीक ट्रेड कर रहा है, और कंसेप्ट क्या होना चाहिए, जब तक पिवोट के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाय नहीं लूंगा। लेकिन गलती हमारी क्या होती है, पिवोट के मार्केट सपोर्ट पर आया, पिवोट के सपोर्ट पर आया, हम सोचते हैं यहां से मार्केट उठेगा और हम यहां से बाय ले लेते हैं। मार्केट जरा सा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, जरा सा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में बाय कहां पर है, ब्लैक पिवोट के ऊपर है। ये उसी वीक में भी आ सकता है या अगले वीक में भी आ सकता है। अगर मार्केट अगले वीक में इसके ऊपर जा रहा है तो मेरे को एक प्राइस एक्शन बहुत मस्ट है। प्राइस एक्शन अगर बनेगा तो मैं बाय कर सकता हूं। अब प्राइस एक्शन दो तरीके से बनता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। सपोज मार्केट यहां से ऊपर चलता है और ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से जाएगा तो एक बार रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है, तो मार्केट या तो इसी जगह से रीटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जरा सा नीचे आता है और जरा सा नीचे आके वापस अपने लेवल को पकड़ लेता है, ये भी बाय बहुत अच्छा होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर ये जब नीचे आया मार्केट तो यहाँ पर क्या हुआ, आखिरी वाला वेव ढूंढते हैं, ये मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने रीटेस्ट किया और देखो इसके नीचे आ गया, नीचे आया, लेकिन जैसे ही मार्केट वापस इसको पकड़ेगा इसके ऊपर एक बढ़िया बाय आपको देखने को मिलेगा, आप बाय के साथ में जा सकते हैं। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। तो अब पॉइंट हमारा ये है कि जब मैं क्लाउड पे, क्योंकि हमारा बेस आज क्लाउड ही रहेगा,
तो अब क्लाउड और पिवोट को मैं कैसे कंबाइन कर सकता हूँ, अब जरा हम समझते हैं। तो मैंने आपको बोला कि आपका बाय है ब्लैक पिवोट के ऊपर, किसी सपोर्ट पर या किसी रेजिस्टेंस पर बाय नहीं है, ब्लैक पिवोट के ऊपर आपका एक बाय है। माइक को प्लीज, माइक को बंद कर ले, माइक बंद कर ले प्लीज, जिसका भी माइक है, ठीक है। तो अब यहां से पॉइंट को समझे, आपका मार्केट यहाँ पर क्लाउड के ऊपर पिवोट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मेरे पास ये क्लाउड आया, मैंने क्लाउड लगा दिया, ये मेरा क्लाउड लगा, और क्लाउड के ऊपर मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बाय कहां पर हो सकता है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपकी कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और चीका उस पेन को डीएक्टिवेट कर रहा हूं। अब मेरा केवल क्लाउड लगा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो मेरे को ब्लैक पिवोट अलग अलग जगह पर मिल सकता है। कंसेप्ट क्या हुआ, क्लाउड के ऊपर मार्केट जाएगा तो बाय देगा, ये क्लाउड का कंसेप्ट है। पिवोट का कंसेप्ट क्या है, ब्लैक पिवोट के ऊपर जाएगा तो बाय देगा। तो दोनों कंसेप्ट को अगर मैं मिला दूं तो अब मेरे को पॉइंट चेक करना है कि मेरा अगर ब्लैक पिवोट नीचे आता है, सपोज मार्केट में ब्लैक पिवोट मेरे को इसके नीचे मिल गया कहीं पर, तो क्या मैं यहां से बाय करूं, तब मैं बाय कर सकता हूं क्लाउड के ऊपर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मार्केट मेरे को क्लाउड के लोअर पार्ट पर पिवोट बनाता है, तो क्या मैं इसके ऊपर बाय कर सकता हूं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मार्केट आपके ये पिवोट को इसके जस्ट ऊपर बनाता है, क्लाउड के जस्ट ऊपर बनाता है, तो क्या मैं यहां पर बाय कर सकता हूं मार्केट जैसे ऊपर निकलेगा। चौथा पॉइंट, पॉइंट समझते रहना, ठीक है। चौथा पॉइंट, मार्केट जो है ये जो अपर पोर्शन है क्लाउड का, इसके जस्ट नीचे सपोर्ट बनाता है या पिवोट बनाता है, तो क्या मैं बाय कर सकता हूं, राइट। ये कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें आपस में देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मार्केट की बाय कहां पर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, यहां से पीछे का कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है, पीछे का सपोज मैं यही पॉइंट लेता हूं। मार्केट देखिए सपोज ऊपर चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है और क्लाउड से ऊपर निकल रहा है, तो कहां पर मेरा पिवोट सबसे अच्छा काम करेगा, सबसे अच्छा काम करेगा आपका पिवोट ये जो अपर पोर्शन है ना, अपर पोर्शन क्लाउड का, इसके अगर जस्ट नीचे मिल जाएगा तो पिवोट बहुत अच्छा काम करेगा। उसका रीजन क्या है, रीजन जरा समझ ले उसका रीजन क्या होता है, क्यों यहीं पर ही सबसे अच्छा काम करता है पिवोट, कहीं और काम नहीं करता। उसका रीजन ये है कि मार्केट अगर नीचे चलेगा, मार्केट अगर पिवोट को नीचे बनाएगा तो मार्केट पिवोट से डिस्टेंस कवर कर चुका है ऑलरेडी, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि मार्केट रिट्रेस करने नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर पिवोट आपका हायर पार्ट या अपर पार्ट के आसपास होगा तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाने के बाद गिरने भी लगेगा तो ये पिवोट सपोर्ट दे देगा यहां पर, और ये उठने की कोशिश ज्यादा कर सकता है। इसका मतलब यहां पर पिवोट मेरा सबसे अच्छा काम करेगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसके ऊपर होगा तो ज्यादा अच्छा है, मार्केट ऊपर जाके पिवोट का सपोर्ट ले लेगा, लेकिन एक और इशू भी हो सकता है। अगर मार्केट में पिवोट यहां पर हुआ और मार्केट अपने क्लाउड से बाहर निकला तो यहां से रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है, इसलिए ये पार्ट मेरे लिए पिवोट का ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर पिवोट लगाता हूं तो मेरे को पिवोट पॉइंट क्या बोलते हैं, चलिए इस पर पिवोट लगाते हैं और पिवोट को देखते हैं। अगर मैं यहां से पिवोट लगा देता हूं, ये पिवोट है, तो पिवोट मेरे को कहां पर मिला, देखिए पिवोट मेरे को मिला अपर पार्ट के आसपास, ठीक है। ये ओके है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं मिड पार्ट से ऊपर। अगर मिड पार्ट से ऊपर पिवोट है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। उसका रीजन क्या है कि मार्केट को ये क्लाउड से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, और अगर किसी रीजन से मार्केट गिरता है तो पिवोट पर सपोर्ट लेके या क्लाउड के अंदर सपोर्ट लेके वापस जा सकता है, चाहे 2 बार 3 बार कितनी बार भी मार्केट आ जाए, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर मैं और कहीं पर देखते हैं, कहीं पर भी ऐसे ही सपोर्ट में बाय और सेल दोनों पार्ट में जा सकते हैं, जैसे ही है देखिए यहां पर क्या हुआ, आपका जो पिवोट है वो कहां पर मिला, आपका पिवोट मिल रहा है ये रहा, देख रहे आपका पिवोट क्लाउड के पार्ट में है। ये देखिए मार्केट अगर नीचे गिरेगा, ये देखिए मार्केट नीचे गिरा तो यहां पर ये सपोर्ट का काम करता जाएगा, मार्केट को नीचे गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर यही पिवोट यहां पर होता तो मार्केट यहां तक नीचे आ जाता, और मार्केट अगर यहां तक नीचे आ जाता तो क्लाउड के नीचे आ गया था मार्केट, फिर मार्केट का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता क्योंकि क्लाउड बस्ट करके मार्केट नीचे आ गया, तो फिर एक आपको सेल मिल सकती थी।
इसलिए यहां पर आपका पिवोट सबसे अच्छा काम करेगा। अब इसी जगह पर अगर मैं कोई और इंडिकेटर यूज करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि मार्केट क्लाउड के बाहर निकल रहा है, पिवोट में 2 मिनट के लिए हटा देता हूं, मार्केट बाहर निकल रहा है, तो क्या जैसे आप लोग यहाँ पर आरएसआई यूज करते हो या एमएसीडी यूज कर सकते हैं, क्या मैं वो भी कर सकता हूं? चलो आरएसआई देखते हैं, एमएसीडी दोनों देखते हैं। अगर मैं स्टडीज में गया और मैंने यहाँ पर आरएसआई लगाई, मैं यहाँ पर आरएसआई लगाता हूँ, ये मैंने आरएसआई लगाई, लेकिन आरएसआई की मैं कौन सी सेटिंग यूज कर रहा हूँ? आरएसआई की जो मैं सेटिंग यूज कर रहा हूँ वो है 50-50, 50 ऊपर की ग्रीन और 50 नीचे की रेड। मैं यही सेटिंग यूज करता हूँ, ये सेटिंग मेरे को ज्यादा पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी होती है। अब जरा पॉइंट को समझते हैं कि देखो आरएसआई कहां से आपको बाय दे रहा है। पॉइंट समझना, आरएसआई किस जगह से आपको बाय दे रहा है। क्या आपका आरएसआई यहीं से ही बाय होता है? क्या कंफर्मेशन क्लाउड के साथ में मिलता है मेरे को? अब देखो इस पॉइंट पर आरएसआई तो आपको बाय दे रहा है, मगर इस जगह पर आपका क्लाउड बस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां पर मेरे को आरएसआई भले बाय दे, लेकिन मेरी बाय बनती नहीं है। 4 नंबर की बाय अगर उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो, एक लॉजिकल बाय आपकी क्लाउड के ऊपर बनती है। अब यहाँ पर आप बहुत जगह ऐसे मिलेंगी जब क्लाउड बस्ट हो रहा है और आरएसआई भी आपको बाय दे रही है। बहुत जगह आपको मिल जाएंगे जब क्लाउड बस्ट हो रहा है और आरएसआई भी बाय दे रही है। अब अगर मैं इसी को ही पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, ये देखो मार्केट रिट्रेस करके नीचे आया, जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर चलता है, ये क्लाउड से बाहर निकला मार्केट और आरएसआई भी आपकी बाय में आ गई। ये पार्ट आप यूज कर सकते हो, या फिर आरएसआई अगर पहले बाय दे दे तो थोड़ा सा वेट करो कि मार्केट क्लाउड के बाहर निकल जाए, तो आप अपनी बाय को सस्टेन कर सकते हो, एक बाय पकड़ सकते हो। ये भी एक तरीका है जिसके साथ आप अपने क्लाउड के साथ में आरएसआई को मर्ज कर सकते हो। इसी जगह पर चाहो तो एमएसीडी भी मर्ज कर सकते हो। और इंडिकेटर कौन सा है जो कि आप यूज कर सकते हो? अब यहाँ पर देखते हैं, एक तो हुआ आरएसआई जो कि आप यूज कर सकते हो। आरएसआई को आप पिवोट के साथ भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दूं और यहाँ से मैं पिवोट लगाता हूं, केवल माइंडसेट है आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बेस पर नहीं होती है, ट्रेडिंग माइंडसेट के बेस पर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, सपोज ये वाला पॉइंट है, ये मार्केट नीचे गिरा, ये मार्केट नीचे गिरा और मार्केट सपोर्ट पे चल रहा है। मेरे को पता करना है कि यहाँ पर मार्केट बाय लेगा या नहीं लेगा, तो मैं आरएसआई को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। देखते हैं, हर जगह आरएसआई अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जहां पर यूज है वहां पर मैं आरएसआई को अप्लाई कर रहा हूँ। ये आरएसआई है दोबारा से, और मैंने फिर से इसको 50-50 लगा दिया। देखो मैंने इसको 50-50 लगाया और ये 50 आपका ग्रीन है और ये 50 आपका रेड है। तो अब मैंने इसको डन किया और इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये मार्केट जब नीचे आ रहा था तो उस समय आरएसआई की जो वैल्यू थी वो आपका देखो 50 डाउन हो रखी थी। जैसे ही मार्केट किसी सपोर्ट पर चलता है तो आपकी आरएसआई की वैल्यू अगर ऊपर हो जाती है, 50 अब हो जाती है, तो आपका एक बाय क्रिएट हो जाता है। तो आप आरएसआई बेस पर भी अपनी बाय ढूंढ सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। सेम बाय और सेल, सेल भी ढूंढ सकते हो, अपनी बाय भी ढूंढ सकते हो। और ढूंढते कोई भी, आप कोई भी पॉइंट देखिए, कोई भी पॉइंट पकड़ते, यही पकड़ लीजिए। ये मार्केट ऊपर चला, ये मार्केट ऊपर चला, देखिए आरएसआई ने इस पॉइंट से ही आपको बाय दिया, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है आपको, क्या मैं इस पॉइंट पर बाय ले लूंगा? नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट पिवोट के ऊपर नहीं है। जब तक मार्केट पिवोट के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मेरा कोई बाय बनता नहीं है। तो अभी हमने कौन कौन से किए? हमने किए पिवोट, उसके बाद हमने किए अपना आरएसआई, 2 इंडिकेटर। इसके अलावा एक इंडिकेटर और है, या ज्यादा इंडिकेटर भी है जिनको आप अपने लिए यूज कर सकते हो। उनमें से एक्स्ट्रा इंडिकेटर कौन सा है आपका? एक इंडिकेटर है एटीआर। एटीआर को भी आप अपने लिए यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं एटीआर, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, एवरेज टू रेंज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, इसको यूज कैसे होता है, आप कर सकते हो इसको भी आराम से यूज। देखो मैंने इसको क्या बोला, मैंने एटीआर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को क्लिक किया तो आपको ये डॉट डॉट दिखाई देते हैं, ये सारे डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसकी सेटिंग पे चले जाऊं और इसको पॉइंट की जगह स्क्वायर वेव कर दूं तो ये मेरी लाइन बन जाती है। इस लाइन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपको बताता भी है और ट्रेड भी कराता है। ये देखो मार्केट जब तक इस रेड लाइन के नीचे है, सेलिंग का मार्केट है,
और जैसे ही रेड लाइन के ऊपर जाता है मार्केट बाय का मार्केट बन जाता है। और आपका स्टॉप लॉस भी यही डिफाइन करेगा, आप नहीं करेंगे। देखो अगर ये कैंडल है, सपोज ये कैंडल है, इसका स्टॉप लॉस कहां पर है, ये रहा है नीचे, इसके जस्ट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें तो आपको एक अपनी एक ऐसा भी मिल जाता है। और मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आ जाएगा तब तक मैं हटूंगा भी नहीं। तो इसी इंडिकेटर को आप अपने क्लाउड के साथ में कैसे मर्ज कर सकते हैं, अब पॉइंट पे आते हैं। अब मेरा ये क्लाउड है, मैं दोबारा से क्लाउड लगा रहा हूं, मैंने क्लाउड लगाया और यहाँ पर क्लाउड लगाने के बाद देखो ये मेरा क्लाउड है। मैं थोड़ी देर के लिए इसकी लाइंस को हटा रहा हूं दोबारा से, ये लाइंस मैं नहीं रख रहा हूं और चीका उस पेन भी मैं हटा रहा हूं, केवल और केवल क्लाउड है, मेरे पास कुछ भी नहीं लगा हुआ है, केवल क्लाउड लगे हुए हैं। राइट, चीका उस पेन को भी हटा देता हूँ, ये भी हट गया। अब मेरा क्लाउड केवल और केवल क्लाउड है। अब मेरा पॉइंट ये है कि जब मार्केट क्लाउड से बाहर निकलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई सा और पीछे लेते, कोई सा रैंडम पकड़ लेते हैं, मार्केट सपोज यही बाहर निकल रहा है, ये मार्केट बाहर निकल रहा है, तो मेरे को क्या एटीआर मेरी हेल्प कर सकता है यहाँ पर, क्या ये मार्केट बाय में है या नहीं है। तो मैं अपने आप डिसीजन नहीं ले रहा हूं, मैं सिस्टम का डिसीजन लेने देता हूं, क्योंकि सिस्टम ही डिसाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पर गया और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मार्क किया। जैसे ही मैं मार्क करता हूं तो मैंने इसको सेटिंग में जाके स्क्वायर वेव डाल दिया। अब क्या हुआ, क्या मार्केट ने मेरे को इसके ऊपर बाय दे दिया, एग्जैक्ट इसके ऊपर बाय है और ये मेरा एसएल है। आप इसको चलने दें, कब तक चलने दें, जब तक ये इसके नीचे ना आ जाए तब तक आप इसे चलने दे सकते हैं आराम से। छोटे टाइम फ्रेम में भी, बड़े टाइम फ्रेम पे भी, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। क्लाउड के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो क्लाउड के ऊपर भी आपका बहुत अच्छी तरह यूज होता है। मार्केट क्लाउड के ऊपर अगर रिट्रेस करेगा तो आपको पता है मार्केट बाय में ही है, क्लाउड के ऊपर है, बाय में है। और अगर एटीआर के ऊपर मार्केट जाता है तो देखो एटीआर ट्रेल कराएगा आपको, ये ट्रेल करा रहा है और ट्रेल कराता कराता कहां तक ले गया, ऊपर तक। जबकि देखो सारे डाउन डल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एटीआर आपको ट्रेल करा रहा है और मना कर रहा है कि अभी आपको बाहर नहीं निकलना। कहां पर बाहर निकले आप, यहाँ पर फिर से दोबारा री एंट्री ले सकते थे, पर यहां पर बाहर आए तो ये आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल जाता है। इसी जगह पर आप सीएनसी भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसी बेस पर आप बड़ी सीएनसी भी उठा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डे की। अभी देखो मार्केट को अगर मैं इस जगह पर देखता हूं तो आपको कहां से बाय होनी थी, ये देखिए क्लाउड 4 नंबर बाय, मेरा बाय यहां से बनता ऊपर, मैंने बाय किया, ये मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट मेरे को देके गया और यहां से मैंने बाहर आया, ये पॉइंट पर जितना भी प्रॉफिट मेरे को मिला मैं यहाँ पर बाय करके चला गया। इस समय अगर मैं मार्केट को देखता हूं तो मार्केट एक बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे बैठा हुआ है। कल मार्केट नीचे भी बुरी तरह खुल सकता है, अगर खुलना चाहेगा तो नीचे भी बहुत बुरी तरह खुलेगा। और अगर इस पॉइंट के ऊपर चला गया तो शूट भी बड़ी तेजी से करेगा। उसका रीजन क्या है कि देखो एटीआर आपका इस समय सेलिंग में चल रहा है, सेलिंग में चल रहा है, ठीक है। इस समय मार्केट बाय में एकदम से नहीं है, हमें लग रहा है बाय में, लेकिन मार्केट बाय में नहीं है। क्या रीजन है कि मार्केट बाय में नहीं है, यहां से जरा चेक करो। मैंने आपको एक पहले भी समझाया, देखो मार्केट ने ये एक आपका ट्विजर टॉप बनाई हुई थी कैंडल, ट्विजर टॉप कैंडल बनाई हुई है। और यहाँ पर इशू क्या हो रहा है कि देखो ट्विजर टॉप का बॉटम है ये, मार्केट ने पहले महीने नहीं तोड़ा, दूसरे महीने नहीं तोड़ा, तीसरे महीने नहीं तोड़ा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने नहीं टूटा, लेकिन अक्टूबर में तोड़ गया, अक्टूबर में ब्रेक करके नीचे आ गया। अब ये केवल रिजेक्शन लेने ऊपर जा रहा है और रिजेक्शन का पॉइंट कौन सा है, यही है जहां पर से मार्केट ब्रेक करके नीचे आया, तो ये रिजेक्शन का पॉइंट है। तो हो सकता है कल मार्केट कहीं नीचे खुल के एक रिजेक्शन लेके नीचे चलने लगे, पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए जब तक एक गैप अप ना खुल जाए मार्केट, तब तक हम बाय करने की नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। इस समय अगर मैं यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट देखो बिल्कुल डॉट उसी जगह पे बैठा हुआ है, डॉट उसी जगह पे बैठा हुआ है। और अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं तो मार्केट ने देखो एक रिवर्सल का साइन मेरे को छोटा सा दिया है, हालांकि दिख सब बाय में रहा है, लेकिन एक रिवर्सल ले सकता है मार्केट। तो अगर मार्केट गैप अप खोलेगा तो ही हमारी कोई बाय होगी, अगर मार्केट यहां कहीं खोलेगा तो मैं बाय के मूड में नहीं हूं। और अगर इसके नीचे आ जाएगा तो एक सेलिंग शुरू हो जाएगी मार्केट की, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने कौन सा इंडिकेटर किया, हमने किया एटीआर। अब एक इंडिकेटर और है जिसके साथ में आप काम कर सकते हो, अगर आप एटीआर के साथ में नहीं करना चाहते मत करो, आपको एक इंडिकेटर के साथ में काम करना है, कोई भी एक पकड़ो और उसी इंडिकेटर के साथ में काम करना शुरू कर दो।
इसके अलावा कौन सा इंडिकेटर हो सकता है आपके लिए, उसको भी देखते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा इंडिकेटर आपके पास है ये एलिगेटर। एलिगेटर को भी आप चाहो तो अपने लिए यूज कर सकते हो। ये एलिगेटर है। एलिगेटर कैसे काम करता है इसको भी आप समझ सकते हैं। बड़े आराम, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई सेटिंग है इनकी, इजी इंडिकेटर है और इनको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। ये आपका 3 मूविंग एवरेज है। अगर इनके नीचे मार्केट चलता है और क्लाउड के नीचे आता है तो एक सेलिंग पोर्शन आपका बन जाता है और आराम से आप मार्केट के अंदर सेलिंग में रह सकते हो। अगर मार्केट क्लाउड के ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल ये देखो क्लाउड के ऊपर गया, ये क्लाउड के ऊपर गया, हमने ये बाय वैसे भी देख रहे हैं हम क्लाउड के ऊपर, तो अगर तीनों लाइन के ऊपर आ जाता है तो आपका मार्केट एक बाय बना देता है। ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो यूज करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, कैसे भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो ऐसा नहीं यूज करते तो आपको यूज करने के और भी तरीके मैं बताता हूं आपको। अगर मैं एलिगेटर के साथ में यूज करता हूं तो आप इसको हटाइए और यहां से सुपर ट्रेंड का यूज कीजिए। कई सारे लोग सुपर ट्रेंड को यूज करते हैं, करो उसको यूज, वो भी काम आएगा लेकिन तरीके से। ये देखो सुपर ट्रेंड है, ये सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड की पहली वैल्यू कौन सी है जो आप यूज करेंगे? पहला है 10 और दूसरा है 3। और इसको लिया मैंने 10 और 3 और इसको 3 की बजाय भी 3.5 करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने 3.5 किया। एक दूसरा इंडिकेटर, दोबारा सुपर ट्रेंड, इसको भी आप चाहो तो क्लाउड के साथ में मर्ज कर सकते हो। दूसरी मेरी सेटिंग कौन सी है? 10 और 1.5। ये मेरी दूसरी सेटिंग है। अब क्या हुआ, ये आपका चेंज हो गया। करना क्या है इसके अंदर आपको अगर कभी भी बाय उठानी है किसी टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। और वो छोटा सा काम क्या करना है कि देखो ये लोअर सुपर ट्रेंड है, ये अपर सुपर ट्रेंड है। ठीक है, लोअर सुपर ट्रेंड के ऊपर जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहे। जैसे ही मार्केट अपर वाले सुपर ट्रेंड के ऊपर चलता है आपका ये बाय बन जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसी सुपर ट्रेंड को क्लाउड के साथ मर्ज कर देंगे तो अगर क्लाउड के बाहर निकल रहा है तो आपका वैसे भी बाय बन जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। चलिए, एक तो पार्ट ये हुआ। अब कई सारे लोग जो करते हैं वो सीएनसी करते हैं, कई सारे लोग सीएनसी करते हैं, होल्डिंग करते हैं। तो होल्डिंग में ये कैसे काम आ सकता है क्लाउड, या होल्डिंग में आप अपना स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इस पार्ट को भी हम यहीं पर ही कवर कर देते हैं जिससे आप लोग आराम से उस काम को कर सके। बहुत सारे लोग होल्डिंग करते हैं और होल्डिंग में स्टॉप लॉस का उनको बड़ा इश्यू होता है। तो अब हम यहाँ होल्डिंग में ढूंढते हैं मार्केट का कैसे बायर सेल होता है, किसी स्टॉक पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी उठा देते हैं, ये यूपीए दे देते हैं, जो दिख रहा है उस पर बात करते हैं। चलो यही है आपका मार्केट कैसे एक अपने स्टॉप लॉस डिसाइड करोगे। बहुत अच्छा तरीका है, आराम से इसमें जा सकते हो और इसमें आपको बाहर नहीं निकलना, मार्केट अपने आप ही बाहर निकालेगा आपको। ठीक है, आपका पहले से डिफाइंड स्टॉप लॉस है और आप उसके अंदर बड़े आराम से काम कर सकते हो। जरा थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, आज हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। एक पॉइंट समझते हैं कि सपोज मार्केट नीचे गिर गया और मेरे को अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो पोर्टफोलियो के लिए मैं क्लाउड को या अपने प्राइस एक्शन के साथ में स्टॉप लॉस लगा के कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूं, देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास सपोज पड़े हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए। आप बोलते हैं 1 लाख रुपए में मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहता हूँ, राइट है? मेरा 1 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो बनना है। आप क्या करें, सबसे पहले तो ये देखें कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप कितने पैसे डाल सकते हैं। आपने बोला एक पर्टिकुलर स्टॉक में मैं 10,000 रुपए डाल सकता हूँ, राइट है? एक पर्टिकुलर स्टॉक में मैं 10,000 रुपए डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहां पर देखा कि मेरे 10,000 रुपए डल सकते हैं एक स्टॉक में। मतलब ऐसे ऐसे मैं 10 स्टॉक ले सकता हूँ, 10 अलग अलग स्क्रिप्ट में काम कर सकता हूँ मैं। इसमें भी हर एक में 10,000 रुपए डले तो मेरा 1 लाख रुपए पूरे इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए आपके शेयर की वैल्यू क्या है। आप बोलते हैं मेरे शेयर की वैल्यू है 10,000, आराम से लीजिए, बड़ा छोटा कोई भी लीजिए। आपका 10,000 रुपए की वैल्यू है, मतलब टोटल शेयर कितने आते हैं? मेरा एक शेयर आता है बस, क्योंकि मेरे 10,000 रुपए इन्वेस्ट होने। अब अगर मैं दूसरा शेयर लेता हूं कोई और इसकी वैल्यू 1,000 रुपए है तो मेरे कितने शेयर आते हैं? इसमें 10। आपका डिफाइंड है पहले से कि आपको कितना पैसा लगाना है, तो जबरदस्ती पैसा नहीं लगाएंगे। अब देखो यहां पर मैं अगर 25 स्टॉक ले लूंगा तो मेरे 2-2.5 लाख रुपए तो इसमें चले गए। ये नहीं करना आपको।
अब दूसरा पॉइंट, आप अपने एसएल को कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे अपने बाय को लेके जा सकते हैं। एक पॉइंट नोट करना है यहां पर, जब मार्केट ऐसे डाउन लेके आता है, डाउन लेके आ रहा है, और अब मार्केट अपने ये प्राइस एक्शन को बनाता है। प्राइस एक्शन का मतलब एक बार ऊपर ये फर्स्ट वेव, सेकंड टाइम ऊपर सेकंड वेव। फर्स्ट वेव में आपको कुछ नहीं करना, सेकंड वेव को ऑब्जर्व करना है कि ये 50% तक आए, और जैसे ही मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है तो आपका एक बाय बन जाता है। अब इसी पॉइंट को अगर मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे करता हूं। ये देखो मार्केट नीचे आया, ये नीचे आया मार्केट, और यहां से मार्केट ऊपर चला, और मार्केट ने अपने इसको लो को ब्रेक नहीं किया। देखो लो को ब्रेक नहीं किया, अब मार्केट इसके ऊपर आ गया। अब मेरा यहां से मैं बाय करता हूं, इस पॉइंट से मैं बाय करता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, इसके नीचे। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों रखेंगे। तो सीएनसी के लिए आप कितना स्टॉप लॉस रखते हैं जरा इसको नोट कर लेते हैं। अगर मेरे स्टॉक की वैल्यू है 500, आसपास 500 या लेस देन 500, तो मेरा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 30 पॉइंट का। अगर आपकी वैल्यू है 1000 रुपए, तो अराउंड आपका 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का आप एसएल लगा के रखेंगे। अगर वैल्यू 2000 के आसपास तक है तो अराउंड 70 से 80 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, और अगर वैल्यू 3000 या इससे ज्यादा है तो आपकी वैल्यू जो है वो कम से कम 100 पॉइंट का एसएल रहेगा। और अगर वैल्यू 10,000 के आसपास है तो आपका जो एसएल रहेगा वो 200 पॉइंट का रहेगा। ये एसएल की डेफिनेशन है जो आप रखना चाहते हैं। इसका मतलब मैंने देखा मेरा स्टॉक कितने का है। अब यहां से चलते, मैंने देखा मेरा 500 रुपए का स्टॉक है, तो कितने का एसएल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट। 30 पॉइंट का मेरा एसएल होना चाहिए। तो मैं यहां से काउंट करता हूं, ये पहले से करके रखें क्योंकि ये काम की चीज है, पहले से करके रख लें। अब देखो मेरा यहां से बाय होता है, किसके ऊपर बाय, इसके ऊपर, ये जो हाई है इसके ऊपर मेरा बाय है। तो मैंने सपोज यहां पर बाय किया, अब मैं एसएल रख रहा हूं ये, और मेरे को काउंट करना है कि क्या मेरा एसएल 30 पॉइंट का है। अगर ये 100 पॉइंट बन रहा है तो मैं नहीं लूंगा, अगर 30 पॉइंट या उससे कम बन रहा है तो मैं ले लूंगा। अब देखिए, और इसको ट्रेल कैसे करना है इसको भी बताता हूं। ये पॉइंट है और मैंने यहां से मार्किंग करी नीचे और देखा कि कितने पॉइंट का मेरा एसएल बन रहा है। मेरा एसएल बन रहा है 15 पॉइंट का, 16 पॉइंट का, बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि मैं 30 पॉइंट का एसएल लेने वाला था। मेरा एसएल बन रहा है 16 पॉइंट का, मेरे लिए बहुत अच्छा है भाई, मैं इस एसएल को ले सकता हूं। अब मेरा पॉइंट समझिए, कितने रुपए का नुकसान और कितने रुपए का प्रॉफिट आपका बन सकता है। अब देखते हैं, मैं यहां पर मेरे 10,000 रुपए इन्वेस्ट होने थे, 10,000 रुपए इन्वेस्ट होने थे, और अगर मैं 500 से इसे डिवाइड करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 20 स्टॉक आते हैं। 10,000 ही मेरा इन्वेस्टमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, अपना जबरदस्ती नहीं करनी। एक लिमिट में इन्वेस्टमेंट, जिससे आपको नुकसान हो तो एक लिमिट में ही हो और उससे ज्यादा का नुकसान नहीं है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके पास बिल्कुल दिमाग थोड़ा सा खोल देगा। इस पार्ट को समझना, इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएशन है बहुत बड़ी, जबकि इंट्राडे में वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, उसमें एक प्रॉफिट होता है खाली। तो आप जरा समझते हैं, 20 स्टॉक मतलब मेरे 10,000 रुपए में 20 स्टॉक आ रहे हैं यहाँ पर, 500 रुपए के हिसाब से अप्रोक्स। अब अगर यहाँ से 20 स्टॉक में बाय करता हूँ और मेरा 16 पॉइंट का एसएल है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मैं ही कर देता हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है, ये आया 320, राइट, 320। इसका मतलब 320 रुपीज का मेरा एसएल बन रहा है। माइक को प्लीज बंद कर ले, ये प्लीज, ये प्रमोद जी माइक को बंद कर ले प्लीज अपने, ठीक है, बाकी को डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो अब आपके पॉइंट क्या बना, पॉइंट आपका ये बना कि अगर मैं ये एसएल रखता हूं, पहले मैंने प्राइस एक्शन चेक किया, मेरा प्राइस एक्शन अगर बन रहा है तभी मैं बाय लूंगा, और अगर प्राइस एक्शन बन चुका है, जैसे इसके अंदर बन चुका है, इसके ऊपर मेरा बाय था, तो यहां से मैंने कैलकुलेट किया अपना एसएल, मेरा एसएल आ रहा है 16 पॉइंट का। अगर मैंने 20 स्टॉक यहां से बाय किए तो इस पूरे ट्रेड में 320 रुपए का मेरा नुकसान है, और ये डिफाइंड लॉस है। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं, जिससे आराम से आप अपने ट्रेड को कर सकते हैं। तो इस केस में अगर मैं छोड़ के चला ही जाता हूं ट्रेड को और मैं अपने ऑफिस चला जाता हूं, मैं नहीं देखता इसे 3-4 दिन तक, और मार्केट मेरा एसएल काट भी देता है, तो 320 रुपए का नुकसान है।
और इतना नुकसान मैं सह सकता हूँ। अब आपको ट्रेल कैसे करना है, ट्रेल का कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर एक ट्रेलिंग का तरीका बताता हूं मैं। मार्केट यहाँ पर आपका बाय हुआ, यहाँ पर बाय हुआ, अब मार्केट चला ऊपर। मार्केट अगर ऊपर चल रहा है आप इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, छेड़ना ही नहीं, मार्केट को जाने दो, आराम से तसल्ली से जाने दो। मेरा एसएल ये लगा हुआ है नीचे और मैं इस एसएल को कटाने के लिए रेडी हूं, क्योंकि 320 रुपए का एसएल है, कोई बहुत बड़ा एसएल मैंने नहीं लगाया। मार्केट ऊपर चलेगा मत छेड़ना इसको। अगर मार्केट ट्रेल करेगा, नीचे रिट्रेस करता है, मार्केट रिट्रेस करके नीचे आएगा, ये एसएल कटता है, कट जाने दो, नहीं काटेगा आपका एसएल, 99.9% नहीं काटेगा। अब मार्केट जैसे ही कहीं से भी रिट्रेस करके ऊपर चलता है और जिस मोमेंट मार्केट इसको ब्रेक करेगा ऊपर, जिस मोमेंट मार्केट इसको ब्रेक करेगा, उसी मोमेंट आपका ये जो एसएल है वो ट्रेल होके आएगा इस जगह पर, इस जगह पर आपका ट्रेल हो जाएगा। बस आपको इतना सा ही काम करना है। मैं आपको इसको एक सीक्वेंस दिखा देता हूं, पीछे का कोई सीक्वेंस दिखाता हूं, इसी में देख लेते हैं, इसी में कोई सा भी पॉइंट। चलिए यहीं से चलते हैं, ये पॉइंट है, यहीं से शुरू करते हैं। आपको प्रॉफिट कितना हो सकता था या कितना नहीं होता उसको देखते हैं। रैंडम यही ले रहा हूं ना, इसी को रैंडम पकड़ा तो इसी को चेक करते हैं। मैंने बोला मार्केट की लास्ट वेव है ये वाली, ये आपका हाई बना, ये मार्केट नीचे आया और इसके ऊपर मार्केट नहीं निकला और अब मार्केट इसके ऊपर निकल गया, तो मैंने यहां कहीं बाय किया। मैं मार्किंग कर देता हूं आपके लिए कि मैंने यहां पर मेरा एक ग्रीन मैं मार्किंग कर देता हूं, ये मेरा बाय आ गया, समझ इसके ऊपर बाय बोलते हैं और ऊपर कर देते हैं। यहां पर मैंने बाय किया और मेरा जो एसएल लगेगा वो लगेगा यहां नीचे, मैं बिल्कुल नीचे ले रहा हूं, अच्छी तरह से तसल्ली से मैं ले रहा हूं इसको और यहां पर से मैं चेक करता हूं कितने पॉइंट का मेरा एसएल है। अब चेक करते हैं, ये 13 पॉइंट का एसएल, कोई बड़ा एसएल नहीं है और सीएनसी के लिए ले रहा हूं मैं एसएल, बहुत अच्छा तरीका, 13 पॉइंट। अब 13 पॉइंट मैंने यहां से कितनी क्वांटिटी बाय की, 20, क्योंकि 10,000 में 20 क्वांटिटी मेरी आ रही है, तो मैंने लगभग 20 क्वांटिटी बाय की। मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है, ये देख लेते हैं हमारा कितने पॉइंट का एसएल बनता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 13 आपके पास आता है 260 रुपए। तो ये 260 रुपए का एसएल कोई भी ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है और जो भी अपना सीएनसी लेके जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं इसे ट्रेन कब करूंगा, देखो मार्केट ऊपर चला, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, ध्यान से समझते रहना, मैं इसे छेड़ूंगा नहीं, आराम से मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मार्केट रिट्रेस करेगा तो भी मैं इसे नहीं छेड़ूंगा, रिट्रेस आराम से आने देंगे, मेरा एसएल काटेगा काट जाए, लेकिन मैं इसे छेड़ूंगा नहीं। राइट, मैं कब इसे छेड़ूंगा, मेरा इसे कब इसे डिस्टर्ब करना होगा, जब मार्केट इस हाई के ऊपर निकलेगा, इस हाई के ऊपर जिस मोमेंट निकलेगा मेरा एसएल कहां पर ट्रेन हो जाएगा, मेरा ये जो एसएल है ये यहाँ उस जगह पर, ठीक है। बस इतना सा काम मेरे को करना। तो यहाँ पर मैं प्लीज माइक को बंद कर ले, माइक को प्लीज बंद कर ले, दीपक जी माइक बंद कर ले प्लीज, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, एक्चुअली मेरे को फिर हटाना पड़ेगा या मेरे को लेक्चर मोड पे डालना पड़ेगा, तो प्लीज क्लास का डेकोरम बनाए रखें। मार्केट अगर समझना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा दिमाग डिस्टर्ब हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी, गड़बड़ क्यों हो जाएगी, हम टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है, तो उससे आपको ही नुकसान हो जाएगा, है ना। उसको बंद करके रखें बस आराम से, ठीक है। सभी के साथ में रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने माइक इसलिए ऑन करके रखे कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप पूछ भी सके कभी, उस रीजन से मैंने माइक को खोला है, ठीक है। आप जरा पॉइंट को समझना है, ये मार्केट ऊपर गया, आपको नहीं छेड़ना, जाने दो, चाहे इतना ऊपर चला जाए जाने दो। जब मार्केट रिट्रेस करेगा इसको भी आपको नहीं छेड़ना। अगर नीचे आया तो लगभग 300 रुपए 260 रुपए का नुकसान है, कोई बड़ा लॉस नहीं है, इतना तो आप इंट्राडे में ऐसे करते रहते हो। जिस मोमेंट मार्केट इसके ऊपर निकला, चाहे एक कैंडल क्लोज कर दे, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, मेरा एसएल ट्रेल हो गया यहाँ पर सीधा इसके नीचे, इस पॉइंट पर ट्रेल हो गया। अब मेरे नो प्रॉफिट नो लॉस में बैठ गया मैं आगे। अब चलते हैं फिर आगे, फिर ट्रेल हुआ, फिर देखते हैं, फिर मार्केट नीचे आया और कोशिश करें कि 50% कम से कम आए, ऐसा ट्रेल हो। ये छोटे मोटे ट्रेल पे ना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, वो आपको करते करते आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, मेरा ये ट्रेल हुआ, ये एक ट्रेल आया, तो मार्केट में मैंने देखा जैसे ही इसके ऊपर चला, इस पॉइंट के ऊपर चला, तो मेरा एसएल कहां पर ट्रेल हो जाना चाहिए, एसएल मेरा यहां पर ट्रेल हो जाना चाहिए इस पॉइंट पर, और मैं अपने एसएल को ले गया, जहां एसएल कटे वो काट दो, ये देखो ये आ गया। अब मैं बोलता हूं मेरा एसएल कट गया,
मार्केट नीचे आए, मेरा एसएल कट गया, ये कट गया, मैंने काट लिया एसएल, ये काट दिया, मेरा कट गया एसएल। मेरे को कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ इसको भी देख लेते हैं। मेरा जो यहां से मैंने देखा, और अगर मैं नीचे से देखता हूं इसको, तो मेरे कितने पॉइंट का यहां से बाय था और यहां से कितने पॉइंट का प्रॉफिट, जितना भी मिला हुआ, ये 14 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, 15 पॉइंट का। आप बोलेंगे सर ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अब अगर ये आपका ट्रेड मिस हो गया, मेरे को नए ट्रेड में दोबारा एंट्री लेनी है। अब दोबारा एंट्री कब होगी? फिर से सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। अब मेरे को क्या करना है? फिर से वेट करना है कि मार्केट अपने हाई को क्रॉस करे। जैसे ही मार्केट अपने हाई को क्रॉस करेगा, मेरे को तो फिर से मेजर करना है कि मेरा यहां तक का एसएल कितना है। जितना एसएल होगा उसको मैं मेजर करूंगा, और अगर वो सही एसएल है मैं दोबारा से एंट्री करूंगा। यही बनी। वैसे कई बार आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पड़ भी सकती है। यहां से मैंने मेजर किया और फिर मैं नीचे तक आया। मेरा एसएल कितने का बन रहा है? मेरा एसएल लगभग 20 पॉइंट का बन रहा है। ये भी ओके है, आराम से ले ले। 20 पॉइंट का लगभग मतलब 350 रुपए का मेरा एसएल बन रहा है। ये मैंने एसएल यहाँ पर लगा दिया, ये एसएल मैंने लगा दिया। अब मार्केट को मैंने जाने दिया। मेरा बाय कहां पर हुआ? मेरा बाय हुआ यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे मूव आपको मिलते हैं, क्योंकि ये मूव मैं लेते रहता हूं, इसलिए मुझे पता है। अब आपका मार्केट देखो ऊपर गया, जाने दीजिए, रिट्रेस किया नीचे। आपको कब बाय करना है? आपका बाय होगा जिस मोमेंट मार्केट इसके ऊपर जाएगा, जब भी जाए। या तो आपका एसएल काट देगा, नहीं तो ऊपर जाएगा। ज्यादा चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के। अब चले फिर आगे, चलते रहे आगे, चलते रहे। नीचे आपका एसएल लगा हुआ है, कटना है, कट जाने दीजिए, कट जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। आपका बहुत छोटा पैसा है, आपको इससे बड़े बड़े, आपको अगर 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से 9 आपके पॉजिटिव ही जाएंगे। फिर आप एंट्री बनाइए आराम से, आपकी बहुत छोटी एंट्री होगी। आपने देखा मार्केट ये फिर नीचे आया, ये ऊपर आए, ये गया, इसके ऊपर फिर एंट्री बनाई मैंने, बना लीजिए इसको। ये आप करते रहेंगे, आपको नुकसान नहीं पड़ेगा। यहां से फिर मैंने चेक किया, मेरा एसएल कितने पॉइंट का है, यहां से पकड़ा आपने, ये नीचे नीचे चेक किया कितने पॉइंट का मेरा एसएल है। बस एसएल छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा ना हो। ये देखिए कितने पॉइंट का, 14 पॉइंट, ओके है। मेरा यहाँ पर नुकसान भी हुआ, मैंने ले लिया, मेरा 200-300 रुपए का नुकसान है, ले लिया। ये मेरा दोबारा से एसएल बन गया, ये मेरा दोबारा एसएल आ गया, और ये मेरी आ गई बाय, ये मेरी बाय आ गई। इसको हटा देता हूं ऊपर से, इसका कोई काम नहीं है। मार्केट ऊपर चला, मार्केट फिर से रिट्रेस करने देना, मेरे को कुछ नहीं करना है। मेरे एसएल ये लगा नीचे, फिर चले ऊपर और आगे चले, चलते रहे। अब क्या हुआ? मार्केट फिर नीचे आ गया, आने दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये आपका 10 बार कटेगा, 15 बार कटेगा, लेकिन आपको जब बड़ी रैली देगा तो बहुत बड़ी रैली देके भी जाएगा। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, शायद मैंने इसको दूसरी जगह पे लिया है, किसी और रैली को पकड़ते हैं। मैं आपको कहीं पर भी और दिखाता हूँ जब मार्केट ऊपर चला। अच्छा, ये तो करंट वाला ही है, ठीक है। चलो और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं। किसी भी जगह पर आप इसको पकड़ के देखें, ये आपको बड़ी रैली देके जाता है। ये देखो, ये मार्केट जा रहा है ऊपर, कहीं पर भी किसी जगह पर भी आप पकड़ लें, ये देखो, ये आपने पकड़ा, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे डाउन नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया, इसके ऊपर मेरा एसएल, सॉरी इसके ऊपर बाय, और ये एसएल पकड़ के रखिए, आपको बड़ी बड़ी रैली देके जाएगा ये। और यही सिस्टम है बाय का, इसी सिस्टम से आप चल पाएंगे। देखो यहां पर मेरा बाय और नीचे मेरा एसएल, ये रहा एसएल, चलने दीजिए। मार्केट ऊपर आएगा, ये गया ऊपर, आने दीजिए, नीचे घूम रहा है, घूमने दीजिए। मेरा एसएल यहीं पर लगा है, इसके ऊपर जब भी जाएगा मेरा एसएल ड्रेन हो जाएगा किसी भी लो के नीचे। ये देखो मार्केट यहां पर गया, मैं लाइन डाल देता हूँ। पॉइंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मूव आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट जैसे ही इसके ऊपर गया, यहाँ गया, तो मेरा एसएल कहां पर ट्रेल हो जाएगा? ये एसएल जाके मैं यहाँ कहीं भी ट्रेड कर सकता हूँ। चलने दीजिए मार्केट को। अब मार्केट में ऊपर कौन सा बना, ये वाला, इसके ऊपर मार्किंग कर दीजिए। ये देखो ये मार्किंग आ गई, मार्केट फिर से रिट्रेस किया, करने दीजिए आराम से। जिस मोमेंट मार्केट इसके ऊपर जाएगा तभी मैं अपने एसएल को ट्रेड करूंगा, नहीं तो मेरे को करना ही नहीं है। बहुत बड़े मूव मिलते हैं आपको, ये देखिए मार्केट नहीं आएगा नीचे, जैसे ही मार्केट हाई को क्रॉस करेगा मेरा एसएल कहां पर ट्रेड होगा? मेरा एसएल सीधा यहाँ पर ट्रेड होगा। मार्केट फिर नीचे आया, इस हाई को ब्रेक किया, देखो इस हाई को ब्रेक करेगा, मेरा एसएल कहां पर ट्रेड हो जाएगा? मेरा एसएल यहाँ ट्रेड हो जाएगा। चल रहे आराम से। फिर मार्केट रिट्रेस करेगा, सपोज मैं ये रिट्रेसमेंट बोलता हूँ, ये रिट्रेसमेंट आया, जिस मोमेंट मार्केट इसको ब्रेक करेगा, तो अब यहाँ कहीं पर मेरा रिट्रेसमेंट, ये देखो मार्केट ने ब्रेक किया, मेरा रिट्रेसमेंट आके मेरा जो एसएल है यहाँ ट्रेड हो जाएगा।
मार्केट को चलने दे, ये बहुत अच्छे अच्छे आपको मूव देके जाता है। अब अगर मैं यहीं से बोलूंगा तो यहीं से आपको एक अच्छा मूव मिल चुका होगा। इसमें कम से कम 400 400 500 पॉइंट के हम मूव लेके जाते हैं। 78 पॉइंट फिर भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मूव होता है। अगर इसी की जगह पर मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ, निफ्टी में भी कई लोग ट्रेड करते हो, ये निफ्टी 50 है, ऐसे भी आप सीएनसी को ट्रेड कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ दिखा, अब आप बोलेंगे कि सर कि यहाँ पर अगर हम ट्रेड करेंगे, कोई सा भी एक जगह पकड़ लो, जो मर्जी आप पकड़ लो, जब मार्केट इसके ऊपर चला, ये देखो मार्केट नीचे आया, ये रेजिस्टेंस बना, ये मार्केट का एक बाय, यहां से बाय, और आपका एसएल रहेगा ये बड़ा, जल्दी से नहीं कटेगा, आपको बहुत बड़े बड़े मूव देके जाता है, बहुत बड़े मूव। मेरा बाय कहां पर होता है मैं दिखा देता हूं, मेरा बाय बनेगा इसके ऊपर कहीं पर भी, यही लगा दीजिए, ठीक है, यहां पर मेरा बाय बनेगा, ये मेरा यहाँ पर कहीं बाय होगा, मेरा एसएल एसएल बड़ा होगा, लेकिन आपके पास वो सेफ एसएल है, ये देखो यहाँ मेरा एसएल बनेगा। आप बोलेंगे सर कितने पॉइंट का फ्यूचर पकड़ रहा हूँ यहाँ से, अब आप बोलेंगे सर यहाँ से कितने पॉइंट का एसएल, ये कोई 50-60 पॉइंट का एसएल नहीं होगा, देखो यहाँ 200-300 पॉइंट का एसएल बनेगा, ये देखो ये बना 166 पॉइंट का एसएल, 166 मल्टीप्लाई बाय 50 कितने होते हैं, 166 मल्टीप्लाई बाय 50 ये होते हैं 8,300, 8,300 रुपए का एसएल है, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है जरा चेक करो, आपको कितने रुपए इसके अगेंस्ट में मिलते हैं। मार्केट ऊपर चला, मेरे को कब ट्रेल करना है, जब मार्केट रिट्रेस करेगा, ये मार्केट रिट्रेस करने आया, अगर मार्केट उसके ऊपर चलेगा तो मेरा एसएल सीधा ट्रेल होगा, यहाँ पर सीधा ट्रेल, कुछ नहीं करना। मार्केट इसके ऊपर आ गया, फिर देखो कहां रिट्रेस किया, जहां मार्केट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करेगा, जहां पर भी करे, वहां से जैसे ही ऊपर चलेगा आपका एसएल सीधा ट्रेल होगा यहाँ पर। आपको मैं अगर ऊपर नहीं भी लेके जाऊं तो भी आपका यहीं से ही कितने पॉइंट बन जाते हैं आपके, ये देखिए लगभग 500 पॉइंट आपको यही देके जाएगा। ये आपके पास सीएनसी का बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अब ये तो हुआ आपके पास, अगर यहीं पर ही आपको क्लाउड भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर होगा, इस पॉइंट पर आपको क्लाउड मिल जाए तो दोनों पॉइंट को आप आपस में मर्ज करके चाहे तो सीएनसी उठाएं चाहे एमआईएस उठाएं। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैं और भी डिस्कशन में ले आता हूँ। देखो अक्सर हम क्या करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर चल रहा है और मार्केट रिट्रेस करता है इस जगह पर 50% पर आ गया, तो यहाँ पर सेलर के कंट्रोल में मार्केट होता है इस जगह पर, और अक्सर हम 50 या 60% से बाय कर देते हैं और मार्केट सेलर के कंट्रोल में होता है। तो रीजन, अब आपके पास इसको तरीका क्या होता है ट्रेड करने का, इस हाई के ऊपर मार्केट निकला नहीं और मार्केट चल रहा है ऊपर। अब ऊपर मार्केट दो तरीके से जा सकता है, या तो एक ही कैंडल में शूट करके निकल जाएगा ऊपर, या फिर एन वे बनाता हुआ ऊपर जाएगा, ऐसे बनाता हुआ ऊपर जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए, ये जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर क्या होता है एमआईएस इंट्राडे, इस पोर्शन में मैं इंट्राडे कर सकता हूँ। रीजन क्या है कि मार्केट यहाँ पर गिर सकता है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके पूरा नीचे गिर जाए, तो इंट्राडे में करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। लेकिन सीएनसी अगर मैं करना चाहूँ, होल्डिंग करना चाहूँ, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है होल्डिंग यहाँ पर, क्योंकि मार्केट किसी भी मोमेंट गिर सकता है, सेलर के कंट्रोल में है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि भाई एमआईएस करूंगा या सीएनसी करूंगा, आप दोनों कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर चाहे तो एमआईएस करो चाहे सीएनसी करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है, मैंने यहाँ से कुछ स्टॉक बाय किए, पूरे दिन रखा, शाम को निकाल दिए, तो भी मैं प्रॉफिट लेके जा सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर बाय करता हूँ, 2-4 दिन रख लेता हूँ, तो भी मैं बाय करके जा सकता हूँ। तो इसका मतलब इस हाई के ऊपर चाहे तो आप एमआईएस करो चाहे सीएनसी करो, दोनों बेहतर है, दोनों आप कर सकते हो, राइट। और अगर आपको फ्यूचर करना है, बात जहां पर फ्यूचर की आती है, अगर आपको फ्यूचर करना है तो कौन सी जगह पर फ्यूचर करना बेहतर है। फ्यूचर हम एक जगह से करते हैं, और आप कई बार लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसको बताता हूँ, उसको प्लीज मत करना, ये मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको समझा सकूं। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा 52 वीक्स हाई के ऊपर बाय करो, 52 वीक हाई के ऊपर बाय करो, या फिर 52 वीक लो के नीचे सेल करो।
इस पॉइंट को मैं बार बार मना करता हूं कि इस जगह पर बाय करना आपके लिए अच्छा नहीं होता। मार्केट ने ये अपना 52 वीक्स हाई यहाँ बना रखा था और मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है और मार्केट उसके बाद चढ़ता है ऊपर और 52 वीक्स हाई को ब्रेक करता है। अब मार्केट जब 52 वीक्स हाई के पास भी जाता है, इसका मतलब मार्केट अपने ऑलमोस्ट टॉप पर बैठा है। अगर इसके ऊपर गए, यहां से चांसेस लगाते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर गया और प्रॉफिट दिया, कितने चांसेस है? इसके चांसेस मुश्किल से 30% है। लेकिन अगर मार्केट यहां से ब्रेक फॉल्स हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और मार्केट अगर यहां से दोबारा नीचे आ गया, तो मार्केट में बड़े डाउन में आप फंस जाओगे, बड़े डाउन में फंस जाओगे। दूसरा, आप यहां पर एक एक्सपेंसिव प्राइस पे खरीद रहे हो स्टॉक को, बहुत एक्सपेंसिव। अगर यहाँ पर स्टॉक की कीमत 100 थी और यहाँ पर स्टॉक की कीमत 3000 है, तो आप 3000 के हिसाब से खरीद रहे हो स्टॉक, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक खरीद रहे हो। तो 52 वीक्स हाई के ऊपर मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप बाय करो, आप यहां से वेट करो। अगर मार्केट सेल होगा तो बड़ा सेल होगा, उससे अच्छा आप क्या करो, आपको अगर स्टॉक खरीदते हैं, ऐसे स्टॉक को ढूंढो, निफ्टी के स्टॉक और बाकी स्टॉक नहीं, ऐसे स्टॉक को ढूंढो जो कि नीचे गिर रहे हो, वो आपके पास ज्यादा अच्छा काम करेंगे। जब भी एक प्राइस एक्शन बनाएंगे, जब भी एक प्राइस एक्शन बनाएंगे, तो आपको एक बहुत अच्छी बाय देके जाएंगे। मतलब आपको जो प्राइस 3000 रुपए का था, शायद आपको ये 500 रुपए में मिल रहा हो। तो आप जो 3000 रुपए के हिसाब से अगर आप सपोज 10 स्टॉक खरीदते या 15 स्टॉक खरीदते, यहाँ शायद आप 50 स्टॉक खरीद लो सीधा, ये हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि 52 वीक्स हाई के ऊपर बाय ना करके नीचे बाय करना, ठीक है? नीचे बाय करोगे बहुत स्टॉक मिलते हैं। पढ़ें सर, ऐसा कोई स्किनर मिल सकता है कुछ गाना? स्क्रीनर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। और स्क्रीनर को अभी अगली वाली जो मास्टर क्लास होगी उसमें मैं स्क्रीनर बनाने बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारी क्लास में थे, हम दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं बोल सकता हूँ कि आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में क्लाउड के ऊपर सर्च कर सकते हो। कैसे? अगर आप मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहता हूँ कि भाई ये मेरा क्लाउड है, ये मेरा क्लाउड है, रेड क्लाउड चल रहा है और उसके बाद मार्केट आ गया नीचे, ये मार्केट अपनी बेस लाइन को नीचे ला रहा है और अब कन्वर्जन लाइन नीचे आके एक वीक टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दे दिया है या ये क्रॉसओवर दे दिया, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा बाय हो सकता है, बहुत अच्छा बाय हो सकता है। यहां से मैं इसकी बाय ले सकता हूँ। या फिर आप दूसरे स्टॉक वो ढूंढ सकते हो जो 1 वीक के अंदर क्लाउड के बाहर निकल रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सा भी स्टॉक उठाता हूँ, सपोज सन फार्मा डालते हैं। अगर मैं सन फार्मा की, एक और भी था LIC HSC कुछ था, चलिए अगर मैं सन फार्मा की बात करता हूँ और इसे मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूँ, तो ये देखिए, ये आपके पास क्लाउड से अभी अभी बाहर निकला, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। आप तो या तो अगर इसके 4 नंबर बाय भी लेते तो भी आपको अच्छे मिल जाती, और अगर मार्केट यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ से भी आप बाय ले सकते थे। लेकिन क्लाउड के साथ में एक छोटा सा पॉइंट और है जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि मार्केट में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब क्या है? अब एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि मार्केट अगर 5 मिनट में, ये क्लाउड है, मैं रेड क्लाउड बना देता हूं, सपोज मैं बोलता हूं 5 मिनट में मार्केट अपनी कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉसओवर देता है। इस पॉइंट को समझ लेना, बहुत काम का पॉइंट रहेगा आपके, ठीक है? 5 मिनट में अगर मार्केट क्लाउड के नीचे कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉसओवर देता है, इसका मतलब मेरी एक बाय बन रही है, मेरी एक बाय डेवलप हो रही है 4 नंबर की। लेकिन यहां पर बड़े टाइम फ्रेम में 1 घंटे में मार्केट कहां पर होना चाहिए जिससे ये मैं बोलूं कि बाय सस्टेन करेगी, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको समझा देता हूं, फिर जाना हम ऑप्शन की तरफ को चलेंगे, ठीक है? ये पॉइंट समझना, यहां पर क्या हुआ, जब मार्केट 5 मिनट में कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉसओवर देता है, मैं एग्जांपल के साथ में भी ले लेता हूं, 5 मिनट ही ले लेता हूं मैं, ये 5 मिनट है और मैं कोई यहां से नीचे से, ये देखिए ये पॉइंट, जब आपका 5 मिनट में क्रॉसओवर आया, ये क्रॉसओवर आ गया 5 मिनट में, आपको लगता है मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन ये जब तक बड़े टाइम फ्रेम में इसका कंफर्मेशन नहीं होगा,
तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो इसको आप कंफर्मेशन कैसे लेते हो, ठीक है, इसका कंफर्मेशन आप कैसे लेते हो, इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। अगर ये कंफर्मेशन आपकी समझ में आ गया तो आप आराम से काम कर भी पाओगे। अब एक पॉइंट समझते हैं, मैं आपको से लिख के देता हूं, आपके काम में आएंगे। ये डे है, ये 1 घंटा है और ये 5 मिनट है। मार्केट में जब मार्केट 5 मिनट में कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉसओवर देगा, कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉसओवर देगा, चाहे ऊपर दे चाहे क्लाउड के नीचे दे, कहीं पर भी दे, उस समय मार्केट 1 घंटे में कन्वर्जन लाइन के ऊपर होना चाहिए, कन्वर्जन लाइन के ऊपर होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपको बाय दे ही नहीं सकता। सेम केस, अगर 1 घंटे में मार्केट अपने कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉसओवर करता है 1 घंटे के अंदर, अगर क्रॉसओवर करता है कहीं पर भी करे, चाहे नीचे करे या ऊपर करे, तो 1 दिन में मार्केट कम से कम अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर होना ही चाहिए। ये सिंपल कंडीशन है, नहीं तो आपको एक बाय नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मैं चिको उस पेन को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, लाइन ज्यादा हो रही है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो ये मेरा क्रॉसओवर आया, अगर मैं यहां मार्किंग करता हूं, मार्किंग कर देते हैं और मार्केट कहां होना चाहिए, ये मैंने मार्किंग किया, कोई सारी पॉइंट, यही पॉइंट दे दी है सपोज। अगर मैं देखता हूं कि यहां पर 1 घंटे में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा तो बाय दे देगा, ये एक शूट करेगा, मार्केट मेरे को बाय दे सकता है। अब जरा इसको चेक करते हैं, जाते 1 घंटे में, 1 घंटे में मैंने जाके देखा कि क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर है। पॉइंट समझना, पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है, मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर नहीं है, समझे, इसका मतलब मार्केट मेरे को बड़ा शूट नहीं दे सकता। जिस मोमेंट मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया उस टाइम पर मार्केट में मेरे को एक बाय मिलेगी। इसका मतलब मार्केट कहां पर आया, देखो यहां भी गिर गया, यहां से कोई भी पॉइंट, शायद मैं ये लगा लेता हूं, इस पॉइंट पर मेरे को एक बाय 5 मिनट में मिल सकती है। कन्वर्जन लाइन के ऊपर भी आ जाए, दोनों लाइन ऊपर है, तो बेस लाइन के ऊपर भी आ जाए तो दोनों अच्छे हैं। अब यहां से अगर मैं 5 मिनट में जाके देखूं तो मेरी बाय कहां पर आई है, चलते ढूंढते हैं कि मेरी बाय उस पॉइंट पर कहां पर है, ये बाय देख रहे, और यहां से आपको एक बड़ा शूट मिल सकता है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हुई, इसकी डे में भी चेक करते हैं इसकी पॉइंट को ही। अब मैंने यहाँ पर डे में गया और डे में देखा मार्केट जो है कन्वर्जन लाइन के ऊपर कब आया, कोई सा भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, कहीं पर भी पॉइंट। अब देखो मैं सपोज यहीं पर बात करता हूँ, ये मार्केट ऊपर चला और ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया, चाहे नीचे आ जाए चाहे ऊपर आए, कहीं पर भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर चाहिए। इसका मतलब अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर चलता है इस पॉइंट पर, क्लाउड, हेलो, हाँ जी, क्लाउड की हाँ जी, क्लाउड के नीचे कोई सा नहीं, कोई नहीं, आप कन्वर्जन लाइन के ऊपर होनी चाहिए, चाहे क्लाउड के नीचे हो चाहे क्लाउड के ऊपर हो, राइट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दोनों टाइम में दोनों जगह पे काम करेगा। आप ये बना लो, देखो ये ले लेते, नीचे वाला ले लेते, राइट है। अब देखो अगर मैं इस पे मार्क, एक मिनट, अगर मैं इस पे मार्क करता हूँ, अगर मैं इस पे मार्क करता हूँ तो क्या होगा, इस टाइम पर वनडे के मार्केट में, वनडे में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर चल रहा है। 1 आवर में क्या होना चाहिए, 1 आवर में कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर मिलना ही चाहिए मेरे को। तो मैंने यहाँ पर गया और 1 घंटे में चला गया, यहाँ पर जाके चेक करिए क्या मार्केट 1 घंटे में कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर है। अगर ऊपर होगा तभी आपको बाय मिलेगा, नहीं तो वो बाय आपको नहीं मिल सकता। ये देखिए क्या मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर है, ये पॉइंट रहा होगा, ये छोटा सा पॉइंट है जिसके ऊपर आप अपनी बाय ले सकते हैं। तो इसमें कोशिश ये करनी है कि जब कभी भी आपको बाय लेनी है तो उस समय कन्वर्जन बेस लाइन का एक क्रॉसओवर आप चेक कर सकते हैं। अगर इसी पॉइंट को मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेता हूँ, चेक करना ये आपके काम का पॉइंट है सीएनसी के लिए स्पेशली। अगर मैं बात करता हूँ मार्केट जब मंथ के टाइम फ्रेम पर ऊपर आया होगा, कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, जो मर्जी पॉइंट, देखो मार्केट में ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया, यही पॉइंट पकड़ लेते हैं। जब मार्केट यहां पर कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया तो डे, मंथ टाइम फ्रेम का छोटा टाइम फ्रेम कौन सा होता है, या तो वीक या डे। तो वीक टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होना चाहिए। तो मैं जाके देखता हूँ वीक टाइम फ्रेम में मार्केट अगर दोनों के ऊपर है तो एक बाय बन सकता है। चलते देखते हैं यहाँ पर, ये देखो ये रहा है,
क्या मार्केट कन्वर्जन बेसलाइन दोनों के ऊपर है? एग्जैक्टली दोनों के ऊपर है। आपका मार्केट बाय बना सकता है, राइट है। अगर मार्केट यहाँ पर कन्वर्जन बेसलाइन दोनों के ऊपर है वीक टाइम फ्रेम में, तो डे टाइम फ्रेम में मार्केट क्लाउड के ऊपर होगा। सिंपल कैलकुलेशन। ये मार्केट देखो डे टाइम फ्रेम में क्लाउड के ऊपर मिलेगा, जहां पर भी होगा। देख लेते हैं पीछे कहाँ है, ये रहा, ये देखो, ये मार्केट क्लाउड के ऊपर मिलेगा, डॉट ये पॉइंट। तो सिंपल सा हमारा कैलकुलेशन है। अगर आप मंथ टाइम फ्रेम में कन्वर्जन लाइन के ऊपर बाय करते हो, तो वीक टाइम फ्रेम में कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर मिलना चाहिए, और डे टाइम फ्रेम के अंदर क्लाउड के ऊपर मिलना चाहिए। वहां से आप अपना एक बाय आराम से उठा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ से आप फ्यूचर उठा लो, चाहे आप ऑप्शन उठा लो, चाहे आप अपना स्टॉक उठा लो, जो मर्जी उठा के जा सकते हैं। अब पॉइंट आता है, जो लोग ऑप्शन करते हैं, जो लोग ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन को करने का क्लाउड के साथ में क्या तरीका होता है, और ऑप्शन को कैसे किया जाता है। ऑप्शन को करने के 2-3 तरीके होते हैं जिससे आप ऑप्शन करते हो। पहला तरीका, आप जाते हो ऑप्शन चेन से। पहला तरीका ऑप्शन को करने का होता है ऑप्शन चेन से जाके। दूसरा तरीका आपके पास होता है जिससे हम ऑप्शन करते हैं, वो है ऑप्शन ग्रीक्स। सुन्दै हुनुहुन्छ?